बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बेहद विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, जो कि राष्ट्र हित के लिए है। और देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस तरीके का विवादित बयान दिया हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में हिंदू शासन आएगा और किसान आंदोलन पर भी उन्होंने सवाल उठाए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जो भी इस किसान आंदोलन में शामिल हैं वो देश विरोधी हैं। और देखिए, लगातार कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि किसानों को मना लिया जाए, लेकिन जो बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं वो इस तरीके के जो बयानबाजी है वो कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि कई बार केंद्र सरकार की ओर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को समझाइश दी गई है कि वो बड़बोलेपन से बचें, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समझती हुई नजर नहीं आ रही हैं। मंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी है, शामिल है, क्योंकि जब शाहीन बाग हुआ वही जेएनयू के स्टूडेंट कहे जाने वाले लोग वो वहां सम्मिलित थे, कुछ फिल्मी वामपंथी वो भी वहां सम्मिलित थे और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसानों का भला करने के लिए जहां आज लोगों को एक होकर के एक स्वर देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस का शासन है, पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। और चलिए, इस पर और अधिक अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। तापस सेन गुप्ता इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तापस, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, कहा कि बंगाल में हिंदू राज आएगा, क्षत्रिय को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, यहां तक कि किसान आंदोलन पर भी सवाल खड़े कर दिए कि जो भी इसमें शामिल हैं सभी देश विरोधी हैं। तो इस तरीके की जो बयानबाजी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से आई है, क्या किसी और का कोई रिएक्शन आया? हालांकि बीजेपी ने इसे किनारा कर लिया है। देखिए, साध्वी प्रज्ञा एक विवादित चेहरा है, ये बीजेपी भी बाखूबी जानता है और इस तरह से विवादित बयान देने का मतलब वोट बैंक को कहीं ना कहीं पोलराइज करना। और साध्वी प्रज्ञा ये पहले जब इस तरह की बात नहीं की। अगर मैं पश्चिम बंगाल की पर्सपेक्टिव में आपसे कहूं कि जिस तरह का बयान उनके तरफ से आया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू राज होगा, इसको लेकर एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो ऑलरेडी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कर रही है, लेकिन वो कुछ हद तक इस हद तक कम से कम नहीं पहुंचा जो साध्वी प्रज्ञा। आप हमारे साथ बने रहिए।